ऋतु रंजन मानवाधिकार के कार्यकर्त्री डॉक्टर अभिनंदन। इधर देख करके सब लोग भैया लगा लीजिए आप। इधर देखिएगा भैया, सुनाइए देना। मुतनी को फ्रेम ही बनाया ताकि सबका आ जाए। क्षण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए कार्यों की हम लोग याद करते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई महामानव नहीं पैदा लिया या कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं लिया जिसके जीवन में दुख ना आया। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कहीं भी इनका फोटो या मूर्ति या इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो कभी भी उदास नहीं रहेंगे। इन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो आपके पास सीमित साधन है उसी साधन में आपको आगे बढ़ना हो। चाहे इन्होंने गाय चराने का काम किया, पूरे विश्व उसकी पूजा करती है। माखन चोरी किए, उसकी पूजा होती है। जब कान्हा के रूप में रासलीला किए तो पूरे दुनिया उसका अनुकरण करती है। या कुरुक्षेत्र के मैदान में हो, महाभारत की लड़ाई में उसकी पूजा की जाती है। यानी हर संदेश जो भी कार्य किए उसकी हम लोग आज जो है अनुसरण करते हैं। और हम लोग की बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। उस वंशज में, उनके वंश में हम पैदा लिए तो हमारे प्रति और दायित्व होता है कि समाज को हम दिशा दिखाएं। और आदमी कम है या ज्यादा है इससे घबराने की बात नहीं है। शुद्धता जांच होती है सोने की, कोयले की जांच नहीं कोई करता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आप जब समाज में सही काम करेंगे तो आप पर उंगली उठेगी। आपके प्रति लोगों को विश्वास है कि ये सही करते हैं तो आपकी जो कार्य होगी उसकी सभी जगह चौक चौराहे पर समीक्षा की जाएगी। बहुत से लोग कार्य करते हैं लेकिन कोई याद नहीं करते हैं। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो हर चौराहे पर आपकी निंदा हो या गुणगान हो, इसका मतलब है कि आपके प्रति, आपके कार्य के प्रति लोगों का लगाव है। भले ही पूरी तरह हम लोग तैयार नहीं हैं, फिर भी यहाँ से जो संदेश जाएगा अगर आप अपने जीवन में उतारे तो पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। हम कोई भी कार्यक्रम जब करते हैं तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। आज समाज विघटित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण इसका उदाहरण है कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने बल पर सिर्फ एक उंगली, कहानी उंगली पर उठाए, लेकिन पूरे वृंदावन वासियों का सहयोग लिया। ये संदेश देता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक समाज आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और समाज को बनाने के लिए समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। आपको अपने यहाँ से विकास की काम करना होगा। आप सबसे पहले अपने घर को, अपने परिवार को सुधारें।
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, लेकिन हम लोग विपरीत करते हैं। अगले आदमी को सुधारने का सिर्फ प्रयास करेंगे, उसकी कमियां को निकालेंगे। आज ऐसा समाज में हो गया है, हर आदमी एक दूसरे के बारे में पीएचडी कर रहा है। किसका क्या कमी है उससे पूछिए, लगातार वो बता देगा। अगर वो अपने बारे में स्नातक भी कर जाता तो पूरा विश्व, भारत जो है विश्व में जो पहले गुरु था आज भी हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इस चीज को यहीं से अपने आप में संकल्पित होना है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प के साथ कि हम एक कार्य करेंगे, अगला कोई करे या ना करे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ 3 कार्य करे तो ये भारत विश्व का नंबर 1 हो जाएगा। पहला, जो काम करता है उस काम को ईमानदारी से करना है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, चिकित्सक हो, जो भी काम आपको हो इसको ईमानदारी से करना है। दूसरा, उस कार्य में अधिक से अधिक अपनी एबिलिटी को, निपुणता को जाहिर करना है, जितना जितना हम सीख सकें। और तीसरी, ऐसा कुछ काम जरूर करना है जिससे सोसाइटी का फायदा हो, क्योंकि बिना सोसाइटी का, बिना समाज का मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन जो आप खाना खाते हैं, आज उसी प्रकृति की पूजा है। जो चावल गेहूं खाते हैं, उस चावल को बनाने में पूरे सोसाइटी का योगदान है। आपको आया और बाजार से गए, आपके पास पैसा है, खरीद लिए किलो चावल, सब्जी, दाल, लेकिन इसके पीछे जो समाज का योगदान है उसको आप भूल गए। एक किसान कितनी तपस्या करता है, खेती करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के आपके थाली में वो चावल आता है। उसको याद कीजिए कि हम पैसे से सिर्फ नहीं खा जाते हैं। इसलिए सभी का आपके जीवन में जो आप तरक्की कर रहे हैं वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने आडंबर का विरोध किए, इंद्र भगवान की पूजा का विरोध किए जो आडंबर था। उन्होंने कहा प्रकृति की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा प्रकृति की पूजा है। आज पूरा विश्व प्रकृति से जब दूर हो गया तो कोरोना जैसा महामारी हुई, और इस कोरोना महामारी से भी प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति पूरे विश्व में बचा रह गया, वो आदिवासी है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। हम सिर्फ का नाम क्या है कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कार्य उनके विपरीत कर रहे हैं। इस कार्य को करना है, अपने आप में संकल्पित होना है कि हम उस भगवान कृष्ण के जो सपना था उसको हम किस तरह पूरा करें। जितना हो सके हम प्रयास करें, क्योंकि पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका विरोधी न हो। तो आप कैसे सोच लेंगे कि हम जो कार्य करेंगे उस पर उंगली नहीं उठेगी। जब राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, जितने भी महान मानव हुए, उनका भी अपने जमाने में तत्कालीन जितने थे उनको विरोध किया गया। तो आप भी कार्य करेंगे तो आपके पीछे आपकी निंदा होगी। तो निंदा से नहीं घबराना है। आलोचना ही साबित करती है कि आप विकास की ओर हैं। जो भी आगे बढ़ता है उसी का शिकायत होता है चौक चौराहे पर। जो मिट गया, समाज से अलग हो गया, उसको कोई नाम भी नहीं लेता है। इसलिए हम लोगों को निंदा या शिकायत से नहीं घबराना है, अपने कार्य को पूरा करना है। और हमारे बीच बहुत से अतिथि आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। हम उनके वंशज हैं। आपने बाखूबी इस बात को प्रस्तुत किया है, रखा है, और मैं अपनी तरफ से उनको इन शब्दों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहूँगा कि आओ मंडित करें उन्हें हम वंदन अभिनंदन से, आओ मंडित करें उन्हें हम वंदन अभिनंदन से, आओ तिलक करें उनका हम अक्षत रोली चंदन से, अपनी श्रद्धा उन्हें निवेदित, अपना स्नेह समर्पित, कोटि कोटि हम सबको जिसने मुक्त किया बंधन से। तो हम उस परंपरा के वारिश हैं जिस पर हमें फक्र है, जिस पर हमें गौरव है,
जिस पर हमें नाज है, जिस पर हमें स्वाभिमान है, तो हमें इसके लिए बहुत गर्वोक्ति होती है कि हम उस परंपरा के फेर में खुद भोग घटा बैठे। और यहाँ पर मंच पर आए हैं मुखिया जी, और हमारे बीच यहाँ उपस्थित है छप्पन यादव जी, और जिला परिषद प्रतिनिधि दशरथ यादव जी, रंजीत यादव जी समाजसेवी, अजीत कुमार और अशोक कुमार जी। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगा अजीत कुमार जी को कि वो आए और अपने करना क्या सही है। उन्होंने कहा कि ये जो गोवर्धन पहाड़ है, इस पहाड़ पे हमारी जो गाय है जो चरती है, ये चरती है जिससे हमें दूध मिलता है, हमें यहाँ से औषधियाँ प्राप्त होती है और भिन्न भिन्न तरह की फायदे हैं इस गोवर्धन पहाड़ से। इसलिए हम क्यों ना इस गोवर्धन पहाड़ को ही पूजे। जब गोवर्धन पहाड़ की पूजा शुरू किया गया तो इंद्र भगवान ने अपने वर्षा कराना शुरू किए। वर्षा कराना शुरू किए। गांव डूबने की करीब था। गांव को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कानी उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठाया। इसके लिए गोवर्धन पूजा उसी वक्त से मनाया जाता है। परंतु मूल रूप से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने लोकतंत्र की स्थापना उसी काल में कर दिए थे जो स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्थापना अब हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहे गीता में कर्म प्रधान है। आज जो संविधान में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है, तो भगवान श्री कृष्ण जो सदियों पहले जो बातें बोले उसे लोग आज दोहरा रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व में गीता को जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता पढ़ा गया, उसी गीता को आज पूरा विश्व पढ़ रहा है। इसलिए गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इन्हीं सब शब्दों भाई बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, ये चर्चा का विषय नहीं है। वर्षों से हम लोग मनाते आए हैं। भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम लोग। भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं और हमें गर्व है हम उस ईश्वर के संतान हैं जिस पूरे संसार का जो मालिक है। संपूर्ण वेद पुराण हमारा प्रमाण है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व का कहीं भी जरूरत नहीं है बताने की। लेकिन एक बात है, गोवर्धन पूजा अहंकार मर्दन की पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार मर्दन किया था और उस अहंकार मर्दन का पूजा है। इसलिए भगवान कृष्ण के हम वंशजों को हम किसी के अहंकार को भी वर्ण न करें। हम किसी के अधीनता कभी स्वीकारे नहीं। संपूर्ण लड़ाई हमारा इतिहास है। कुरुक्षेत्र से लेकर आज तक के मैदानों में हमारा जो भी नेतृत्व किया है वो ईश्वर हुआ करता है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर के नेतृत्व स्वीकार करने वाले हमारी ये सोसाइटी है। भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करना, उनके बताए रास्तों पर चलना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संपूर्ण संसार के संचालन का काम किया, सभी जगह पर न्याय स्थापित करने का काम किया। उनके आदर्शों का आज भी संपूर्ण विश्व में पूजा होती है। भगवान कृष्ण के द्वारा बताए जितने भी रास्ते हैं आज सभी कल्याण के मार्ग बनाए गए हैं। कल्याण के मार्ग बताए जाते हैं। उनके पूजा करने वाले हमेशा खुश रहते हैं और सभी विपदाओं को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण जिनकी पूजा संपूर्ण विश्व में हो रही है। लेकिन सबसे गर्व की बात है कि हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि हम उनके संतान जाने जाते हैं। इसका प्रमाण है हम कृष्ण वंशीय क्षत्रिय हैं
संपूर्ण आर्यावर्त, जिस समय इस देश का नाम आर्यावर्त था, तब तक हमारी क्षत्रियता का कहीं भी कमी नहीं थी। हम संपूर्ण आर्यावर्त का संचालन करते रहे हैं। आज भी समाज के संरक्षा में, सुरक्षा में, दिशा में, निर्देश में सदैव आगे रहे हैं और आज भी आगे हैं। और हम अपने समाज के संचालन में कभी पीछे न रहें, सोसाइटी को बढ़ाने में पीछे न रहें, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। क्योंकि पूर्वजों के रीति रिवाज पालन करना वंशजों का धर्म है। तो हम जिस वंश के वंशज हैं, हमारा जो आदर्श रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है, हम उस पर काम करें। आज भी जरूरत है कि हमारा जो नायक हो वो भगवान श्री कृष्ण के जैसा हो। जिस समय हमारा नायक श्री कृष्ण थे, उस समय का इतिहास देखिए। उस समय का इतिहास दुनिया पढ़ रही है, दुनिया जान रही है, दुनिया प्रेरणा ले रही है। इसलिए हम आज इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आप लोगों को लाख लाख नंदन, लाख लाख अभिनंदन। सर, कृष्ण के कई रूप हैं। हम किसी दूसरे रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं और देखते हैं। हमारे विचार से जो हम बोलेंगे आपके सामने, वो हमारा अलग कृष्ण है। कृष्ण समाज के सामने कब आए? कृष्ण स्नातक करने के बाद मथुरा में जब पहुँचे तो मथुरा में अपनी जाति को खंड खंड होते हुए देखा। तो उन सारे 14 कुलों को एक साथ मिलाकर मथुरा में उसने अपना एक आधिपत्य जमाया और महाभारत में इन्होंने अपना रूप दिखलाकर समाज हो चुका है कि राधा बिना हम कृष्ण को कहीं मान ही नहीं पाते, उसकी पूजा ही नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण छोड़ के और किसी भी पुराण में राधा का कृष्ण के साथ जिक्र नहीं है। ये वैष्णव धर्मावलंबी जो बंगाल में वैष्णव धर्म है, उसके मानने वाले अपने ब्रह्मवैवर्त पुराण का आधार लेकर कृष्ण के प्रति अपना रूप दिखलाया और कृष्ण को राधा के साथ जोड़ा। उसके बाद गीत गोविंद किताब में जयदेव ने, रसखान ने, मीरा ने, विद्यापति ने, चंडीदास ने, इन लोगों ने कृष्ण के विभत्स रूप का वर्णन किया। आज पुराण में जितनी घृणित बातें कृष्ण के ऊपर लिखी हुई है, ये इन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो कृष्ण के जैसा संसार में कोई भी पुरुष नहीं है जिसकी छा कर पाता। मित्रों, कृष्ण यही ब्रह्मवैवर्त पुराण एक जगह लिखता है कि कृष्ण की पत्नी है राधा। एक जगह लिखता है कि जिस समय राधा थी उस समय कृष्ण छोटे थे और राधा युवती थी। एक तीसरी जगह लिखते हैं कि कृष्ण राधा कृष्ण की मामानी थी। यह एक ही ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। और जितनी भी पुराण में कृष्ण की वर्णन है, सब इतनी गंदी और विभत्स है कि कहा नहीं जा। हम कृष्ण की किस रूप की पूजा करते हैं? बचपन में वो कंचोड़ है, जवान होने पर वो परिस्त्रीगामी है, और जवान होने के बाद वो छलिया है, ठग है, और छल से वो कंस का और जरासंध का मृत्यु करवाता है। तो हम किस कृष्ण की पूजा करते हैं? इस तरह कृष्ण की अगर रूप निकालो तो कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, लेकिन वो हमारा वंशज है। आज ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है। तो ब्रह्मा के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र की उत्पत्ति उनके मुख से हुई। उसमें एक पुत्र है अत्रि। अत्रि से हमारा वंश चला। अत्रि की शादी हुई अनुसुईया से। अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा उस समय अपने युग के सबसे जोग पुरुष, सबसे सुंदर, अति सुंदर यानी कामदेव के रूप थे। वो आए बृहस्पति ऋषि के यहाँ विद्यार्जन करने। बृहस्पति थे, काफी बूढ़े हो चुके थे और तारा जवान थी। ये चंद्रमा सुंदर था। तारा से चंद्रमा का संबंध बना और चंद्रमा तारा को लेकर चली गई। उससे पुत्र पैदा हुआ बुध।
जिसको भी कहते हैं बुद्धि। यही श्राप दिया था हम लोगों को बृहस्पति ने कि तुम्हारे घर में बुद्धि पैदा होगा और तुम्हारा कुल का सर्वनाश होगा। इस शब्द को लेकर ब्राह्मण लोग हम लोगों को नीच भावना दिखलाते हैं कि तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको बुद्धि होगा 65 वर्ष में। 65 वर्ष का उत्पत्ति हुआ। 5 दिवस 2 मंथ पर बृहस्पति ने बात को सुनी और उसी समय वो तीर्थाटन से लौटे थे और तो पता चला कि बृहस्पति इनकी चंद्रमा इनकी पत्नी को लेकर भाग गया है। तो श्राप दिया कि जाओ रे विद्या गुरु पत्नी घालक चंद्रमा, आज से तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। और कमंडल में हाथ डाले पानी निकालने के लिए, लेकिन जल नहीं था। ये चीज़ रह गया अधूरा और इसका श्राप नहीं लगा। और श्राप लगता भी कैसे? जिसके वंश में अत्रि हो, जिसके वंश में अनसुईया हो, जिसके वंश में दत्तात्रेय हो, जिसके वंश में दुर्वासा हो, उसका वंश नाश कैसे होगा? नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर के कुठाराघात करते हैं दूसरे जाति वाले और हमको कहते हैं कि गौला को बुद्धि नहीं होगा, 65 वर्ष में बुद्धि होगा। ये एक लाइन बोलते हैं, दूसरा लाइन बोलते नहीं। हाँ, ब्राह्मण की लड़की को लेके गए तो हमको बुद्धि नहीं होगी। अब बुद्धि पैदा हुआ, बुद्धि से बुद्धि को बुद्ध कहा गया और उसके अनुसार हमारा वंश चला। चंद्रमा के पुत्र हुआ बुद्ध, बुद्ध का बेटा हुआ जजाति और जजाति का बेटा हुआ जदु, तरवसु, पुरु 5। और इसी जदु से जदुवंश की उत्पत्ति हुई। ये हमारा दूर की बात नहीं है, एकदम नज़दीकी बात है। और ये सारे धर्म की किताबों में ये खुली हुई बात है। लेकिन फिर भी हम लोगों की जाति को धर्म से, विद्या से, धन से, विवेक से हर जगह लांछन लगाया गया और लगाते आए हैं और हम लोग सहते आएंगे। ब्राह्मणवाद इसी को कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारी जाति को चारों तरफ ठोकर मारी है और हम इस ब्राह्मण जाति को हम लोग पूजा करते हैं। आज ये गोवर्धन पूजा है, इन्हीं के कारण एक दिन पीछे कर रहे हैं। क्या उस दिन सूर्य ग्रहण लगता तो कृष्ण क्या गोवर्धन को नहीं उठा पाते? लेकिन ना, ब्राह्मण ने कह दिया है हम इसको उठाएंगे तो एक दिन के बाद उठाएंगे। हुआ ये बात। कहते हैं कि 3.5 मुख पवित्र है। पहला मुख पवित्र है गाय का। अगर गाय चाहती हुई किसी चीज़ को जूठा कर देती है तो वो जूठा नहीं है। दूसरा मुख पवित्र है चूल्हे का, कि चूल्हा पर कुछ भी पकाओ, कुछ भी बनाओ, मांस मछली जो भी बनाओ, लेकिन उसको लीप दो और लिपने के बाद फिर भगवान का भोग बनाओ, कोई छूता नहीं है। तो पहला मुख है गाय का, दूसरा मुख ब्राह्मण का, तीसरा मुख चूल्हे का और आधा मुख जो बचा वो पंडित जी के पत्नी का है। यानी 3.5 मुख पवित्र है। और इसी 3 पर हम लोग दौड़ रहे तो सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं ब्राह्मण का। आज ब्राह्मण का इतना छोटा बेटा आता है गांव में, हमारे बूढ़े बाबा जो लाठी लेकर चल रहे हैं वो भी कहेंगे कि पैर लागी पंडित जी, पैर लागी बाबा। और शान से हम लोग कहेंगे कि पंडित जी का बेटा कहेगा शान से कि जिया जिया जजमान, जिया जिया जजमान। और क्या करेगा? एक पतरा देखता है और अमावस्या पूर्णिमा की बात करता है, वो बताता है और उसी के अनुसार वो अपनी पूरा कुनबा को खिलाना पिलाना चला गया। हम ब्राह्मण के साथ बड़ी असंतुष्ट हैं। ब्राह्मण ने हमको हर मोड़ पे ठगा है और हम ठगाते आ जाते हैं। धन्यवाद। गरिमामयी लोग एवं यहाँ क्षेत्र के दूर दूर से आए हुए तमाम, विभिन्न गांव से आए हुए तमाम हमारे सम्मानित उपस्थित क्षेत्र के गार्जियन, हम आए थे तो मन से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुख होता है इस भीड़ को देखने के बाद, तो रहा नहीं जा रहा। हम आते ही वकील बाबू के बोले थे कि बहुत दुख हुआ। आज मैं शिकायत नहीं करता हूँ आपका, किसी तरह का हम आप पर लांछन और उसको कमेंट या जो कहा जाए हम वो नहीं कर रहे हैं। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इसके तैयारी को 1 महीना पहले से गांव-गांव जाकर किया जाता तो सारे लोग उपस्थित रहते। दशरथ जी बेचारे कल फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई नकारा होगा, लेकिन अगर 1 महीना पहले से आप कहते, मैं इतना ही कहूँगा कि मीटिंग जब ख़त्म हो, और हम 5 साल से आते हैं तो हर साल कहने में भी शर्म लग रहा है कि हर साल मीटिंग होता है कि अगला बार 1 महीना पहले से मीटिंग करना है, लेकिन
पता चलता है एक दिन पहले। उस समाज से हम आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम याद रखें, लेकिन जो हम पहले ही कर दें, जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो 2 दिन पहले से अच्छा रहता कि 1 महीना पहले से अगर जनता के बीच, लोगों के बीच, समाज के बीच जाते तो हमको नहीं लगता है कि हजारों की संख्या जुटने में यहाँ देर होता। हजारों की संख्या। बेटा मनेर, आप जिस समाज से आते हैं, कितना परसेंटेज है उस समाज का, जिस समाज के लिए हम यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो कहने से कुछ नहीं होगा महोदय, करने से होता है। और बहुत दुख है, दुख इतना है मेरे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर हमारे शब्दों से किन्हीं को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए हम साहब, ब्रजेश सर, खासकर रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रोग्राम के सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास हुआ, लेकिन एक हमारे राजकुमार जी हैं, जिनको कितना भी कहिए, कुछ भी कहिए, हमको भी खराब लगता है कि इनको पिछला बार हम लोग इस मंच से बोले थे कि 1 महीना पहले कम से कम आइए, और ये अचानक हमारे पास 2 दिन पहले खबर किए। और हम जितना प्रयास किए 2 दिन में कितना दिन कर सकते हैं। जितना मेरे पास फ़ोन नंबर था उसको हम कहें, किसी के पास कार्ड समय से नहीं पहुँचाए, 1 दिन पहुँचाए, 2 दिन पहुँचाए, इनको कितना भी कुछ बोलिए, कुछ असर पड़ने के बात नहीं है। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है और कहते कहते थक गए। और सब विशेष हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो है हम लोग बहुत माने जुटे हैं। पिछला वर्ष से तो अच्छा कार्यक्रम है और बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत लोग के कहना, जैसे मुखिया जी के हैं, सुरेश मुखिया जी के हैं, कि अच्छा नहीं लगता है। तो सब रामकुंज स्कूल के प्राचार्य महोदय रंजय बाबू एवं यहाँ उपस्थित हमारे समाज के प्रबुद्ध समाजसेवी, गार्जियन, भाइयों बहनों एवं सज्जनों, अपनी अपनी बात सब लोगों ने रखा, लेकिन हमारे समाज के जो अंदर जो उत्पन्न जो एनर्जी है, अब कोई कमी नहीं रही। कमी सिर्फ एकजुटता की है। कमी कुछ हिस्सों में शिक्षा की है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक मंच से हम जो आयोजक करता हैं, उन पे अगर यहाँ उपस्थित किसी सज्जन ने अगर सवाल उठाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी नादानी होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि अगर सोचिए, यहाँ उपस्थित एक शख्स यदि इतने भीड़ जुटा सकते हैं तो फिर हमारी संख्या कितनी? कम से कम 250-200 तो है। तो 200 गुने कम से कम एक व्यक्ति की कैपेसिटी 10 की भी नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर पूरी जिम्मेवारी, एक व्यक्ति के ऊपर पूरी जिम्मेवारी को ढकेल देना, ये हमारे समझ से परे है। हम बुद्धिजीवियों का ये, तो हमारी भी लायबिलिटी बनती है कि हम गांव-गांव जाके कहें, चाचा आपको चलना है, गोवर्धन पूजा है। क्या कर रहे थे? किसको पता नहीं है कि गोवर्धन पूजा आज है? पूरे भारत में बताइए किस शख्स को पता नहीं है कि गोवर्धन पूजा आज है? इसका मतलब अगर हम मुखिया जी पे, चाहे जितने जो यहाँ आए हुए हैं, अगर उनके ऊपर हम सवाल उठाते हैं तो ये हमारी नाकामी होगी। लोग दूर देते हैं। हम लोग शिक्षा पे नहीं बोल पाते हैं, हम लोग जुडिशियरी पे नहीं बोल पाते हैं। इतनी संख्या होते हुए कितने जज हैं आपके, कितने वकील हैं? हाँ, जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है ना? पॉलिटिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा आप हैं। जहां 1 खड़ा होना चाहिए वहां 20 खड़ा होंगे। उन्हीं से यही कहेंगे, अरे छोरा हार गई चुनाव, चाहे ये हो ले, है ना?
हम अपने बच्चे को वकील नहीं बना सकते हैं, हम अपने बच्चे को जज नहीं बना सकते हैं, हम अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हम बहुत घर में गए, हम भी कार्ड लेके, तो एक चीज देखा, बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग के बच्चे ये नहीं बोले कि भाई आप बहुत दूर से आए हो, पानी तो पी लो, भैया आपका नाम क्या है, आप बैठिए, तो हमारे पिताजी घर में नहीं है, मैं उनको फोन करता हूं, कहां से आया है, आ तो यहां से, आ तो पापा न हथो तजा। ये है संस्कार। किसको हम बोले? अरे कुछ नहीं है आपके यहां। कौन ऐसा समाज का व्यक्ति है जिसके यहाँ पानी नहीं है? एक समाज पढ़ा लिखा है, 20 को चपरासी बना देगा, अब 20 को अपने यहाँ क्या है, ये गोबर काटने के लिए रख लेगा, वो है शिक्षा। तो बहुत कम समय है, हम बहुत ज्यादा बोल भी। जवान साथी आदरणीय ब्रजेश बाबू, प्रमुख और रंजन जी कर रहे हैं, रंजय जी अध्यक्षता कर रहे हैं, रंजय जी, और संचालन करता ब्रजेश बाबू। प्रखंड प्रमुख मालती देवी जी, वो प्रमुख भी आए हैं, अच्छा लुकाए रहते हैं इसीलिए। उप प्रमुख जी वरुण जी, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सीडी महतो जी, आदरणीय श्याम नारायण यादव जी, यादव महासभा के नेता हैं, डॉक्टर रितु रंजन जी, मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, दीपक कुमार जी, डॉक्टर यादवेश जी, वकील यादव जी, निरंजन कुमार जी, अशोक यादव जी, अजीत जी, और मंच पर बैठे सभी वकील यादव जी, और मंच पर बैठे सभी साथी नेतागण, और उपस्थित बीटा प्रखंड और आसपास गांव से आए हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, और इस गोवर्धन पूजा के आयोजक गण को मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं किस लिए? हम टीका टिप्पणी करना ये मंच का काम नहीं है किसी को, व्यक्ति को, क्योंकि भगवान कृष्ण यादव वंश के, यादव कुल के थे, लेकिन इस धरती के, सिर्फ भारत ही नहीं, इस धरती के आताताइयों का नाश उन्होंने किया है। अगर अन्यायी उनका सगा संबंधी भी निकला है तो उन्होंने अपने सगा संबंधियों को भी वध करने, अपनी चतुराई से करने का काम किया है। हम उसकी चर्चा करें, ये जात का मीटिंग नहीं है। भगवान कृष्ण केवल यादव के नहीं थे, हम उसको इस दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है। उनकी आज ख्याति और जो उनका इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम वर्णन करें, लेकिन हम केवल एक ही बात कहते हैं कि उस जमाने में 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया था। तो आखिर नाश क्यों हुआ था? कारण इसका क्या है? अभी अशोक जी ने चर्चा किया कि जब मैं कागज लेकर पहुंचा, कार्ड लेकर पहुंचा, पत्र लेकर पहुंचा, तो कोई पानी पीने के लिए नहीं पूछा। पिताजी नहीं है, भैया नहीं है, मम्मी नहीं है। अरे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भैया नहीं है, तो गिलास पानी भी तो दो। हमें और आपको संस्कार सीखने की आवश्यकता है, और जिस परिवार में संस्कार नहीं है वो आदमी कदापि आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे आप किसी का बेटा रहिए, खानदान रहिए,
हम अपने परिवार को, अपने बेटे को संस्कार अगर नहीं देते हैं तो यहां तो हाय धन कमाने के हम लोग लगे हुए हैं। सब बालू का राजा बन गया। यहां का जो भी थाना प्रभारी आ रहा है करोड़पति होकर चला जा रहा है, और जिसके खेत में से बालू निकल रहा है वो आपस में मर्डर कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। और यहां का जो भी थाना प्रभारी आ रहा है करोड़पति बनते चला जा रहा है। हम टुकुर टुकुर देखते रह रहे हैं। आपस में मेल नहीं है। आपस में मेल नहीं रहने के वजह से हम अपने आप को पिछड़े महसूस कर रहे हैं। एक जमाना था, स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी पूरे बिहार में जो गरीब गुरबा लोग थे उनको मिला जुला कर चलने का काम किया था, और आज पूरे दुनिया में हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों की मसीहा हैं, वो सभी समाज के लोगों को मिला जुला कर चलने की बात करते हैं। और भगवान कृष्ण भी, महाभारत का इतिहास याद कीजिए, हंसते हंसते सारा महाभारत खत्म हो गया, तब भी उनके आंख से आंसू भी नहीं आई और किसी पर गुस्सा भी नहीं हुआ। हम उस चतुराई को सीखने की जरूरत है। अगर हम उस चतुराई को नहीं सीखेंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम इस गोवर्धन पूजा आयोजनकर्ता से मैं एक सलाह दूंगा कि आपकी कमेटी है, लेकिन कमेटी के लोग नहीं आ पाते हैं मंच पर भी, तो अगला बार अगली बैठक में उसके पहले आप कमेटी दूसरा गठन कीजिए, और जो सक्रिय लोग हैं उसको इस मीटिंग में, इस कमेटी में रखिए, उनको दायित्व सौंपिए और लोगों को इसमें जोड़ने का काम कीजिए। गोवर्धन पूजा केवल यादव का ये पूजा नहीं है, हर लोग करते हैं। भले हम आप ज्यादा करते हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हम ज्यादा करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे थे तो हम कहते हैं कि हम उनके कुल के हैं, ये ठीक बात है, लेकिन हम अपने कुल में ही केवल कर सकते हैं, जात में उनको जोड़ नहीं सकते हैं। वो केवल यादव जाति के नहीं थे, उनके कुल के हम जरूर हैं, लेकिन उनके विचारों पर हम चलने, उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे, तभी हम उनके महत्व को जब तक नहीं समझेंगे समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, ये भीड़ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। लोग को जिम्मेवारी होती है, लोग आते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति को पहले आना पड़ता है और हर आदमी को जिम्मेवारी लेनी है। यह कार्यक्रम साल में एक बार होता है, और राजकुमार जी से मैं आग्रह करूंगा निश्चित रूप से कि जो भी मैंने देखा पत्र में, उसमें जो लोग आयोजन करता थे उनका नाम है, वो लोग भी मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो भी मंच पर रहते तो शायद इतना आदमी रहता। इसलिए कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाइए, जो सक्रिय लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें रखिए, सबको जिम्मेवारी सौंपिए, ताकि अगला जो कार्यक्रम हो निश्चित रूप से अच्छा कार्यक्रम हो। ये भी अच्छा ही कार्यक्रम है, इससे भी बेहतर कार्यक्रम हो कि यहाँ जगह खड़ा होने का भी न मिले, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इसका मैसेज पूरे बीटा प्रखंड, मनेर प्रखंड, अन्य जगहों में जाए कि उस दिन जुटान करना है और अपनी अपनी बातों को रखना है, और लोगों की बातों को सुनकर और संस्कार हमें अपने बीच में देना है, बच्चों में संस्कार देना होगा। और जब तक हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हो पाएगा। और जिस परिवार में पढ़ाई लिखाई आज भी है, आज देख लीजिए अमनाबाद के के सिन्हा हैं, के सिंह हैं, उनका लड़का दोनों डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, जादवे से ही बैठे हुए हैं, दांत के डॉक्टर हैं, और गरीब का भी सेवा करते हैं, और अपना पेट का भी, मैंने कहने का मतलब अपना पेट भी पालते हैं, कमाते हैं, लेकिन गरीब का साथ देकर ही कमाते हैं। तो हम इससे अनुसरण क्यों नहीं करेंगे?
कि फलाना का बेटा आगे निकल रहा है, हमारा भी बेटा आगे पढ़कर IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, राजनीति में आए तो गुण वाला राजनीति करे। ऐसा नहीं कि लड़ाने फराने वाला के लिए पद पाने से थोड़ी होता है। समाज को ले चलने के लिए त्याग की जरूरत होती है, और जिस व्यक्ति में त्याग नहीं हो वो कभी आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है। हम पान नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, मांस मछली नहीं खाते। ऐसा कई को लोग है राजनीति करने वाला लोग, बता दीजिए, हाथ पर गिनने वाले बता दीजिए हमको। हम धूम्रपान निषेध हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, बता दीजिए कई वो आदमी है राजनीति में इस तरह का। लेकिन अनुसरण हम कहते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू से हुई है। जब मैं राजनीति में आया हूं तो शराब के खिलाफ नहीं मैं बोला करता था। लोग जो शराब बेचने वाले लोग थे, जो शराब बनाने वाले और जो पीने वाले लोग थे, आके कान में कहते कि नेताजी सब वोट बिगड़ जी हवा एक खिलाफ में बोल बहुत। लेकिन मेरा बोली नहीं कभी ये हुआ। मैं कभी भी किसी नाटक के कार्यक्रम में जाता था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाता था, तो निश्चित रूप से इसको हम लोगों को बताने का काम करते थे। आज भी मेरे घर पर या डेरा पर कोई भी खैनी खाकर नहीं आ सकता, कोई पान खाकर नहीं आ सकता है। यही अगर हर आदमी अपने आप में लागू कर दे तो निश्चित रूप से समाज हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। केवल भाषण देने से नहीं होगा, अनुसरण करने की जरूरत है और लागू करने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम ब्रजेश जी को, राजकुमार जी को और रंजय जी को, जो आपने इस तरह का कार्यक्रम करवाया है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ गिर मत जाइएगा, इधर हो जाइए। बजनी चाहिए भाई, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। भागते हैं। तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजाएं। और क्रोधा पुरुष तो है ये है, यहाँ हमारे समझी भी हैं। कोई बात नहीं, लिखा दिया जाए। एक मिनट। अब भाई तालियां बजानी चाहिए। तालियां बार बार मुझे आग्रह करना पड़ रहा है, तालियों के लिए मुझे बार बार निवेदन करना पड़ रहा है। दे दीजिए, बाद में लिख दीजिए। कोई दे दिए ना, फोटो खिंचा जाएगा उसके बाद। और प्रशस्ति पत्र भी। तालियां बजनी चाहिए भाई, हौसला अफजाई के लिए। राजकुमार जी सीधा देह में ज्ञान है नहीं, सरियाहों में इनका नहीं आ रहा। तालियां बजनी चाहिए, इनका हौसला अफजाई के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। हो रहे हैं नौबतपुर के रहने वाले हैं। विधायक जी हर फेस से रिकॉग्नाइज रहते हैं। बहुत
से एक्टिव रहते हैं, जी जी राजकुमार जी से जाते पकड़ लीजिए एक बार, एक देखिए बार। सीधा पढ़ते हैं ना, जी जी सीधा पढ़ते हैं, देह में जाने नहीं है, का खाते हैं नहीं खाते हैं वो समझे। एक मिनट पकड़ लीजिए। हमारा चाल चलन चरित्र के बारे में सबको जानकारी है, लेकिन कई जगह ऐसे हमारे समाज के राजनीतिक लोग हैं जो हमेशा हमको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। समय लगता है लोग को जानने में कि क्या सच्चाई है, तो बाद में होता कि ना भाई वीरेंद्र जी बिना होती ये झूठा बात है। ये प्रमुख का चुनाव हुआ हो, हम कहीं कोई शामिल नहीं थे प्रमुख के चुनाव में। इसमें कह दिया कि प्रमुख ओकरा बनावेला चाहलन, ओकरा बनावेला चाहलन, तो निर्विरोध हो गल, तब कहल कि भाई वीरेंद्र ना चलन तो बन गली ना, हम न चाहम तो प्रमुख के बन जाए, कोनो मैलू गलू न दुख है, जनता के प्रतिनिधि हम ही। इसलिए राजनीति में जो लोग भी हैं सब लोग मिलजुल कर चलिए और समाज को कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए ज्ञान दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का टंगरी खींचने के लिए और अपना सब समय देते रहिए। अब जाइए आईजीएमएस में डॉक्टर मनीष मंडल है, वो बहुत बड़े जमींदार के पोता हैं। उनके दादाजी भी राजेश्वर मंडल जी हाई कोर्ट के जज थे, उनके चाचा भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, कई परिवार उनका विदेश में है। तब भी आज जाइए तो आपको मदद करने में वो सबसे आगे और अव्वल रहने का काम करते हैं। ऐसा सीखिए ना, केवल पैर खींचने का काम हम लोग खींचने का काम करते हैं, ऐसा कदापि नहीं करें। आगे बढ़ेगा हमारा समाज तो हमारा काम देगा आगे, लेकिन हमारा समाज एक दूसरे का केवल पैर खींचने में लगा हुआ है कि कैसे तू मंजिला बना दिया। अरे भाई तुम 3 मंजिला बनाओ ना, उस रास्ते पर चलो, तुम 3 मंजिला बनाने के चक्कर में रहो, क्यों जल रहे हो? इसलिए आज राजनीति में हम हमेशा, हमारा राजनीति खुला इतिहास है, खुला किताब है और हर लोग जानता है कि मैं कंस्ट्रक्टिव आदमी हूं, डिस्ट्रक्टिव आदमी नहीं हूं। हम थोड़ा गुस्सा वाला आदमी जरूर हूं, मैं बोल देता हूं मुंह पर, लेकिन किसी के खिलाफ में लिखा पढ़ी नहीं करता हूं, हमारी आदत है। इसलिए हमारी जनता मालिक होती है और मालिक हमेशा हमको विधानसभा में पहुंचाती है और हमेशा रिकॉर्ड वोट से जितवाती है। क्यों जितवाती है? विश्वास और भरोसा रहता है। 5 साल के बीच में बोलेगा लोग कि अब क्या तो देख ले, हम आएंगे तो पहला माला वही देता है जो आपको वोट देता है। तो हम आपकी आवाज को सदन से लेकर सदन के बाहर तक उठाने का काम करते हैं। आपका नाम कभी डूबने नहीं देते हैं। आपके मैंने आपका जो विधानसभा मनेर, उसका नाम उजागर हमेशा सम्मानित कर रहे हैं सॉल से। इनके लिए करतल ध्वनियों से इनका खर मकदम किया जाना चाहिए, जोरदार करतल ध्वनियां बननी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि मणिराम बलयम बलयन मणि बलिराम बलयम च सुभाति करा, कभी ना च विभिना च कभी ना विभिना च सुभाति शभा। इस तरह से एक दूसरे का मणिकांचन सहयोग हुआ और ये मंच जो है शोभायमान हो गया। जाना चाहिए और मैं पुनः बुलाना चाहूंगा, यहाँ मंच पर उपस्थित है और चाहिए तालियां बजनी चाहिए। मैं जिला परिषद पटना जिला परिषद उपाध्यक्ष सुभाष मुखिया जी आए, सुभाष मुखिया जी, शैलेश बाबू, अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री नंदन कुमार यादव जी को, मुखिया शैलेश यादव जी को,
पीछे बैठे थे मुखिया जी। मुखिया सुभाष यादव जी, प्रयोग पंचायत, तालियां बजाइए भाई। और पंचायत समिति सदस्य सिकंदरपुर पंचायत और नन्हे बाबू आए। हमारा समाज इसी तरह से एक एक करके तो बनता है और पर तो है ही, करीब आ जाए। मिठास भी बहुत अच्छा होता है। यदो वंश नर श्रुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। सम्मानित अध्यक्ष जी, समय काफी हो गया है, कार्यक्रम भी काफी विलंब से चला। मैं तो लगभग 12 बजे यहाँ 12:30 बजे उपस्थित हो गया था। सभी का नाम नहीं लेते हुए सम्मानित मंच और इस सर्वोत्तम कुलोत्पल वंश के महानायक श्री कृष्ण के वंशजों, वीर सपूतों, हिरानी छत्रानी हमारी बहनें, मानवाधिकार की और बिहार के सबसे सुप्रसिद्ध सुविख्यात चिकित्सक IGMS के सभी विद्वत जन, सम्मानित जन, सभा में उपस्थित सभी कृष्ण के वंशज, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे इसकी खबर दी गई थी तो मैं यहाँ आया। गोवर्धन पूजा में हम लोग आए हैं। गोवर्धन, गो माने गौ और वर्धन माने बुद्धि। उस पर्वत का नाम भी इसी पर रखा गया था कि उस पर गायें चरती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था गोवर्धन। ये गोवर्धन पूजा कैसे हुई, क्यों हुई, आज्ञा चल रही थी इंद्र की पूजा की। और कृष्ण का सारा काम आप देखेंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए उस पर्वत का नाम भी गोवर्धन हुआ। और अपने गाय चराए इसीलिए कि उसी से कृषि प्रधान देश में उन्नति हो सकती है। उतना ही नहीं, बलराम जी का शस्त्र था हल, वो हलधर थे। हल भी ये दर्शाता है कि कृषि प्रधान देश में उसकी क्या महत्ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कृषि प्रधान देश की सारी महत्ता को रखते हुए ये गोवर्धन पूजा की गई। इंद्र की तैयारी हो रही थी तो कृष्ण ने पूछा अपने पिताजी से, नंद बाबा से, कि क्या तैयारी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि इंद्र की पूजा की तैयारी है, क्योंकि वर्षा वही करते हैं, उसी से हम लोगों की फसल होती है, इसीलिए हम लोग जितनी शक्ति होती है उसको करके इंद्र की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कर्म करने का फल मिलता है पिताजी, जैसा जौन कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इंद्र के देने से क्या होगा, फिर कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा क्या? जो जैसा कर्म किया है वैसा ही जन्म लेगा और वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो इंद्र उसमें क्या कर सकता है? इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा ना करें, हम लोग कर्म करें।
जब ये बात हुई, ये खबर इंद्र को लगी, तो उन्होंने कहा कि एक ग्वाल बाल, एक छोटा सा बच्चा गाय चराने वाला, और वो हमारी शिकायत कर रहा है, इसलिए मेघों को आदेश दिया कि जाकर वहां इतनी वृष्टि करो कि गोकुल का नाश हो जाए। जब ऐसी आज्ञा मिली इंद्र से, तो मेघ वहां से चले, बहुत ओला की वर्षा हुई, बहुत आंधी चली, इतनी वर्षा हुई कि पूरे गोकुल भर गया। स्त्रियां अपने बच्चों को अपने से छिपा के, सर से ऐसे ढक करके, और कृष्ण के पास आए कि अब आप ही कोई उपाय बता सकते हैं। उन्होंने गोवर्धन को उठाया, पर्वत को, गोवर्धन को जब उठाया तो वहां गड्ढा बना हुआ था पर्वत के उठने से। सबको उन्होंने कहा कि इसी गड्ढे में आ जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 1 सप्ताह वर्षा हुई है, आंधी चली है, ओला वर्षा है, सारी चीजें हुई है, लेकिन किसी का कोई हित नहीं हुआ। तब से ये गोवर्धन पूजा होती है। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान थे, तो सबके भगवान थे, लेकिन उनके खास वंशज हम लोग हैं, हम लोग की उत्पत्ति उन्हीं से है। तो कोई आदमी का इतिहास जब गौरवान्वित होता है, तो अपने में वही गौरव वो लाना चाहता है, और इसीलिए हम लोग ये पूजा करते हैं और उनका याद करते हैं कि वही गौरव सबों में जागृत हो। अभी यादवों में आप लोगों ने अहीर नाम सुना है। बहुत लोग ये समझते हैं कि यह माने नहीं हो, हीर माने हीर, जिसमें हीर नहीं हो, लेकिन बात ये नहीं है। अहीर नाम तब पड़ा है जब कृष्ण ने काली नाग को नाथा है। एक संस्कृत में है कि अहीरंधति इति अहीरा, जो नाग को नापे, अही माने होता है सांप, नाग, अहीरंधति इति अहीरा, जो नाग को नाथे वही अहीर है। वैसे भ्रम में नहीं रहिएगा कि न हीर वाला अहीर, वैसी बात नहीं है। तो भगवान राम की पैदाइश हुई थी राजा दशरथ के दरबार में, और कृष्ण की पैदाइश हुई गोकुल में। नंद बाबा जो जा करके कंस को देते थे साल भर का अपना क्या कहते हैं रेंट, या जो भी हो वो जमा करते थे, ये उस ढंग के राजा नहीं थे। तो कृष्ण की चर्चा को देख करके लोग ऐसा समझते थे कि ये क्या करेगा। एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ था, सभी गोप ग्वाल जो गाय चराने गए थे एक साथ खाना खा रहे थे, उसी में कृष्ण भी खा रहे थे, बीच में थे। ब्रह्मा को लगा कि सब कहते हैं कि भगवान है, ये यादवों के ये सब गंदे संदे लड़कों के साथ खाना खा रहा है, कैसे हो सकता है। तो वो क्या किए कि बछड़ा जो था उस बछड़ा को गायब कर दिए अपनी माया से। तो कृष्ण कहे कि हम जाते हैं बछड़ा को देखने। जब बछड़ा को देखने गए हैं तो यहाँ गोप ग्वाले को गायब कर दिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो ये ब्रह्मा कर रहा है। तो सभी गोप ग्वाल को उसी ढंग से बना दिए, उसका व्यवहार, उसकी आवाज, उसकी शक्ल, उसकी सब चीज वैसे बना दिया, और बछड़ों को भी वैसे ही बना दिया। 1 साल 30 दिन के बाद ब्रह्मा को याद आया, ब्रह्मा के समय बहुत ज्यादा होता है, उसको समय उतना ही लगा जैसे वो कमल के फूल में आप सुई से जितना छेद करने में आपको समय लगता है, ब्रह्मा के लिए उतना ही समय लगा। जब वो आके देखते हैं कि सभी गोप ग्वाल है ही, सभी का बछड़ा है ही, जैसा हम ले गए हैं वैसा ही है। जब दोनों को मिलाए तो उनको अंतर करना मुश्किल हो गया कि कौन नकली है और कौन सही है।
उनको अपने में भ्रम होने लगा। कुछ देर के बाद जब वो सभी बछड़ा और सभी ग्वाल बाल कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे, चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बछड़ा भी और सब यादव ग्वाल बाल भी, तब उनको ये भ्रम टूटा कि ओ कृष्ण के द्वारा बनाए हुए यही लोग हैं और हमारी शक्ति हमारी माया कृष्ण के सामने नगण्य है। तब उन्होंने माफी मांगा है। उसी ढंग से इंद्र के साथ हुआ। जब गोवर्धन पूजा इन्होंने किया, उसके बाद इंद्र को यह आभास हो गया कि अब हमारी शक्ति इनके सामने बेकार है, तो वह भी आके माफी मांगा है और तब से ये गोवर्धन पूजा चालू है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि यादवों में इतना लोग संपत्ति रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब हैं, लेकिन कहीं कोई गरीब यादव के लिए कोई हॉस्टल नहीं बनाते हैं, छात्रावास नहीं बनाते हैं कि जो पढ़ने में तेज हो और गरीब हो उसको मुफ्त की सहायता दिया जाए, पढ़ने में मदद किया जाए। ये काम नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, कहीं इस ढंग का छात्रावास नहीं बन रहा, जबकि पैसा सबों के पास है। तो मैं चाहता हूं कि इस ढंग के कार्य भी लोग करें, इसको उठाएं और इसको बनाएं। हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब हमसे वो संभव नहीं है करना। हमारी उम्र 83 साल की है, 83, इसलिए वो हमसे संभव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं योगदान दूंगा, मैं पैसा दूंगा, उसमें सहयोग दूंगा और लोगों से कहूंगा गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए, तो कहेंगे कि अपनी जाति के खाली कह रहे हैं। एगो संस्कृत में श्लोक है, सहजातो येन जातेन जाति वंशः समुन्नतिं परिवर्तनी संसारे नृतः को वा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्म लेता और मरता है, लेकिन उसी का जन्म लेना सार्थक है जो अपने को बनाया, अपने परिवार को बनाया, अपने जात समाज को बनाया और देश को बनाया। अगर देश के बनाने की क्षमता हमने नहीं भी है तो कम से कम अपने परिवार समाज को तो बनावें। ज्यादा तो समय अब है नहीं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपस्थित हमारे मंच पे प्रमुख प्रखंड प्रमुख मालदीव जी चले गए हैं, उप प्रमुख वरुण कुमार जी, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सी डी महतो जी, कृष्ण सेवा न्यास परिषद के सभी आयोजक महोदयों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। तो मेरे जैसा एक छोटे व्यक्ति को आपने जो सम्मानित किया है, मैं जिंदगी भर इसके लिए आपका ऋणी रहूंगा। इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं हमने। इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं हमने। सर कटते थे, धर लड़ते थे, तब अहीर कहलाए हैं। सीडी बाबू यहाँ मंच में हैं, काफी विद्वान हैं। मैं उनका आज मेरी मुलाकात दूसरी बार है। और जब कृष्ण बाल रूप में थे पैदा लिए, कोई धर्म शास्त्र की किताब मुझे लाकर बता दे कि कृष्ण ने किसी की पूजा की हो। अरे कृष्ण की पूजा करने के लिए जमला बखला गई, और जब तक कृष्ण का पाप प्रक्षालन नहीं की, शांत नहीं। जिस शंकर की बात आप करते हैं, भिखमंगा का रूप धरकर श्री कृष्ण के दरवाजे पर गया है दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा देखकर लालायित और कह रहा है
कि काश हम भी इसी यदुकुल में अहीर ग्वाल में पैदा लें। और हमारे यादव समाज में ये सौभाग्य है कि मेरा बेटा भी यहाँ पे बैठा हुआ है और वो जानता है, मुझे पहचानता है। आप रूढ़िवादी परंपराओं में और मिथक ब्राह्मणवादी विचारों में लिप्त रहोगे। कृष्ण को पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। राजा वृषभान की लड़की राधा तो उनकी बहन थी। मामी का आपने रिश्ता बनाया वो भी बात आया है, लेकिन राजा वृषभान की लड़की राधा कृष्ण की बहन लगती थी और कभी कृष्ण के साथ उनका कोई ऐसा संबंध नहीं रहा। लेकिन आज हम भी अपने घरों में राधा और कृष्ण की ज्वाइंट मूर्ति रखते हैं। कृष्ण को पढ़ना हमारे जैसे आदमी को, एक छोटे आदमी को, अर्धज्ञानी को संभव नहीं। कृष्ण एक बड़े किसान, कृष्ण बड़े फिलोसफर, कृष्ण बड़े वैज्ञानिक, और कृष्ण थे क्या नहीं। इंद्र के दर्प को दलन करने वाला जब मथुरा और वृंदावन और गोकुला के यादव बंधु टैक्स के रूप में दही और माखन ले जाकर उस इंद्र दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी इंद्र के दरवाजे पर पहुंचाता था और वो भय दिखाता था कि मेरे ही कारण वर्षा होती है और किसानों की फसलें उगती है, इसलिए हम टैक्स लेंगे। कृष्ण ने, चूंकि कृष्ण तो वैज्ञानिक थे, उसने कहा अपने सगे संबंधियों से कि आज से मत इंद्र के दरवाजे पर दही दूध माखन नहीं जाएगा। और भयंकर युद्ध हुआ और उस ब्राह्मणी रूपी शक्ति इंद्र के मान मर्दन को दलन कर दिया, चूर कर दिया। उसके अत्याचार से मथुरा वासियों को निजात दिलाया। कई साथी बीच बीच में बहुत उसमें महत्वपूर्ण बात बोल गए। कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, कभी मथुरा जाकर आप देख लेंगे, वृंदावन जाकर देख लेंगे, कृष्ण कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन उठाते हैं, लेकिन अपने अहीर समाज के लोगों को कहते हैं कि भाई तुम भी अपने लाठियों का सहारा करो। भाव यहां यह है, कृष्ण ने कहा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता, सबका सहयोग चाहिए। और कली युगे संघे शक्ति, और जिस कृष्ण ने गीता में कहा कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़े, माननीय विधायक जी ने कहा कि हम बड़े लोगों को, संत लोगों को जातियों की श्रेणी में बांध नहीं सकते, ये सत्य बात है। लेकिन जब यदुवंश की गाथा की बात आएगी तो हम खुलकर चर्चा करेंगे। जिस कृष्ण ने विशाल साम्राज्य, कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक शिव, कृष्ण और राम पढ़कर देख लें, 25 पन्ने की पृष्ठ की किताब है। क्या लोहिया ने लिख दिया, कहा कि सब इनके सामने नतमस्तक हैं, कृष्ण से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। और जिसने गीता में कहा और स्वयं इच्छा जाहिर किया, कहा कि अगर दोबारे जन्म होता है तो इसी अहीर कुल में, इसी ग्वाल वालों के बीच फिर मैं आऊं। और उस कृष्ण को कई लेखकों ने, कि खास करके गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताबें निकलती हैं, महागड़बड़, मेरे पास सारी किताबें हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण है और यदुवंश का साहित्य। मैंने एक, जब यादव महासभा में मैं हर स्टेट में जाने लगा तो मैंने सोचा कि आखिर मैं कौन हूं और जानना चाहिए यादवों का इतिहास। यादव इतिहास क्या, यादव तो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक संस्कृति है। कई साथियों ने उपस्थिति पे
ये बात सत्य है कि बगल में श्री रामपुर गांव यादवों की बस्ती है, टूट पड़नी चाहिए थी। लेकिन श्री बाबू, मुझे याद है बोस्टन की चाय पार्टी, आप सब लोग जानते होंगे, 3 व्यक्ति होटल में एक टेबल पर, चाय की टेबल पर बैठता है और विचारों की क्रांति ला देता है और दुनिया में बोस्टन की चाय पार्टी नाम हो जाती है। तो बैठे हुए लोगों के अंदर जज्बा होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए, एक नीयत होनी चाहिए। अनियंत्रित भीड़ से अच्छा है कि हम अकेले चले और जिस चीज को आपने उठाया है आप सम्मान भी करते हैं, आप आदर भी करते हैं और गोवर्धन पूजा करते हैं। अपने अंदर से, अपने दिल पे हाथ रखकर आप मंथन कीजिए कि इन यादवों के घरों में आपने गीता और कृष्ण की मूर्ति रखी है। जब आप अपने कुल देवता, आप अपने कुल खानदान की तस्वीरें अपने घरों में नहीं रखेंगे, उनसे प्रेरणा कैसे आप लेंगे? हम कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। मैं अपने बड़े भाइयों से सवाल करना चाहता हूं कि आप कृष्ण के किस रास्ते पे चल रहे हो? कृष्ण की किन किन बातों को आप अपने ऊपर, आप अपने दिल में उतारे हो? क्या नाम है? ऋतु रंजन। सर, मुझे 2 मिनट और मौका चाहिए। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं, विषयांतर नहीं जा रहा हूं। विषयांतर जाऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। हमारे लोग गांव में, हमारे बाप दादे भी, एक दोहा हम बचपन में सुनते थे, साग विदुर घर खाए ने सर्वन नारायण नारायण नारायण। और क्या? आइए मिस। आज जब मुझे होश हुआ, वो लोग गुजर गए, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि इसको सिर्फ आप भक्ति के रूप में पढ़ लिया, लेकिन विचारों के साथ, तार्किक विचारों के साथ आपने मंथन नहीं किया कि इसके पीछे भाव क्या छिपे। क्यों श्री कृष्ण ने विदुर के यहां साग भात खाया जबकि बड़े जग हो रहे थे? चले गए अपने से कार चला के, और राजा महाराजाओं के ओहदे के अनुसार सिंहासन लगे थे। कृष्ण जाते हैं रात्रि में विदुर के घर में और कहते हैं कि भाई विदुर, कुछ खाने को है? विदुर कहते हैं, महात्मा महाराज, 56 प्रकार के भोग छोड़कर आप मेरे यहां साग भात खाने के लिए आए हैं। कृष्ण ने बड़ी सहज रूप से जवाब दिया, कहा कि विदुर, दोनों ओर से यदुवंशियों का नाश हुआ है। भाई भतीजा, मामा, चाचा मारे गए। दोनों ओर से आत्माएं व्यथित है, दुखित है, दलित है। और जो आत्मा दुखित होता है, व्यथित होता है, वहां भोजन करने से ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। और हम लोग यादव लोग, पता नहीं विहिता का बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं फतुआ, खुसरूपुर और दनियावा, बख्तियारपुर और पूरे बिहार में हमारे पिताजी एक पुरानी खाट पे पड़े रह जाते हैं महीनों, हम एक दवा ला के नहीं देते, हम उनकी सड़ी गली धोती नहीं बदलते, लेकिन मरने के बाद हम मृत्यु भोज करते हैं, घाट पर से लेके और घर तक। खेत बेच देते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते और मृत्यु भोज करते हैं खेत बेचकर। आजकल मैं देखता हूं ये समाज में पटाखे छोड़ते हैं, अर्थी ले जाते हैं तो डीजे और लंडा नाचता है, हर्ष फायरिंग होता है, कई जगह लोग मर जाते हैं। मृत्यु हमेशा कष्टदायी होता है, चाहे वो हमारा 500 बरस का भी पिताजी अगर मरते हैं तो मुझे दुख होता है कि मेरे पिताजी मर गए और मैं मरने के बाद
आजकल यादवों में 84 होता है। बेटे उनके सड़क पे बैठे रहेंगे, व्यसन करते रहेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन 2 बीघे जमीन बेच के 5 रंग का मिठाई करेंगे। नाम होगा इलाके में कि फलाने बाबू ने मिठाई 5 रंग का कराया। आप कृष्ण के किस रास्ते पे? कृष्ण ने कहा मृत्यु भोज बंद करो। अभी कितना सुंदर सफाई से एक संदेश आया है सीडी बाबू। देश के बड़े नेता और यादवों के सरताज माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हुआ, हम पूरे देश गमगीन हो गया। सफाई से एक संदेश आया। अखिलेश, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि 13वीं नहीं होगी, क्योंकि वहां जो गरीब लोग हैं वो कर्जे लेकर करते थे और उसके पहले ही वहां पर मृत्यु भोज पे रोक लग गई थी। इसलिए अखिलेश जी ने यह निर्णय लिया कि जब यहाँ के गरीब लोग नहीं कर सकते हैं मृत्यु भोज और जब इस पे रोक है, तो मुझे भी अपने लोगों को, अपने मातहत लोगों के सम्मान में मुझे भी 13वीं नहीं करना सर। इसलिए मेरा एक निवेदन है, आप जब भी अपने समाज की मीटिंग में जाएं तो एक संकल्प के साथ, आप दहेज लेते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर दहेज लेते हैं। यादवों में एक कुरीति है, पहले यादव महासभा दहेज विरोधी कार्यक्रम चलाता था। आप आए हैं तो एक संकल्प लेकर जाएं, श्री कृष्ण के बताए कोई एक मार्ग पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस मौके पर कि आप संकल्प लें, अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में बुद्धिजीवियों से बैठकर ये तय करें कि मृत्यु भोज नहीं करना है। मृत्यु भोज से हमारा परिवार, हमारा समाज नाश होता है, हम आर्थिक रूप से बिछड़ जाते हैं। उसी पैसे को बचाकर आप बच्चों का शिक्षा और बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं लिखाएं। अंबेडकर ने कहा शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए एक संकल्प लेकर जाइए भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कि हमको मृत्यु भोज नहीं करना है। फिर लंबी चर्चा कभी होगी। यादव महासभा की बैठक हम लोग बराबर कराते रहते हैं पटना में, आप लोग भी आइए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं क्षमा चाहूँ।